सामने आई अधेड़ की निर्मम हत्या के मामले में अब पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। कुछ दिन पहले चौरौद थाना क्षेत्र के भंटाबारी पंचायत स्थित सपा गांव के सरे में धान के खेत से 51 वर्षीय सखीचंद्र ठाकुर का शव बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच में मृतक के पेट और गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। अब पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया गया है और एक महिला आरोपी रंजीता कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान रंजीता कुमारी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची, मृतक का मोबाइल फोन और घटना के समय उसके द्वारा पहना गया कपड़ा बरामद किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के अनुसार पूछताछ में रंजीता कुमारी ने बताया कि मृतक सखीचंद्र ठाकुर उसके साथ झाड़ फूक करता था। इसी क्रम में जब रंजीता अपने पेट के दर्द का इलाज कराने मृतक के पास गई तो पुलिस के मुताबिक उसके साथ यौन शोषण किया जाता था। पुलिस का दावा है कि इस बात का विरोध करने पर सखीचंद्र ठाकुर ने रंजीता के पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी से परेशान होकर रंजीता ने कथित तौर पर सखीचंद्र ठाकुर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार रंजीता ने सखीचंद्र ठाकुर को भरोसे में लेकर चोर के पास बुलाया और फिर कैंची से उसके पेट और गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को धान के खेत में छोड़ दिया गया। घटना के बाद जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोपरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ाया और पुलिस के अनुसार आखिरकार मामले की कड़ी रंजीता कुमारी तक पहुंची। इसके बाद महिला आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कैंची समेत अन्य सामान बरामद किया गया। यानी जिस हत्याकांड को लेकर शुरुआत में सवाल था कि सखीचंद्र ठाकुर की हत्या आखिर किसने की और क्यों की, उस मामले में अब पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने का दावा किया है। हालांकि हत्या के पीछे बताए जा रहे कारणों और घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्यों और आगे की जांच के आधार पर ही होगी। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझने का दावा किया गया है और एक महिला आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। अब देखना यह होगा कि आगे की जांच में इस हत्याकांड से जुड़े और कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। सपा हत्याकांड में पुलिस के इस खुलासे ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी है। ठाकुर का धारदार हथियार से हत्या कर 100 खेत में पाया गया था, जिस क्रम में अनुसंधान के क्रम में कांड अंकित किया गया था 150-26 9/8/26। हत्या के बाद अनुसंधान हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें एक गठित टीम किया गया एसपी सर के द्वारा, जिसमें डीआईओ को भी सम्मिलित किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य और मानवीय जो भी साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद हत्या में प्रयुक्त जो भी धारदार हथियार है वो मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। इसमें जो व्यक्ति वस्त्र पहना हुआ था वो भी घटना के समय वो भी बरामद हुआ। घटना के क्रम में जब हम लोगों ने पूछताछ किया कि घटना का कारण क्या है, तो इसमें जो गिरफ्तार महिला है रंजीता कुमारी, इसके द्वारा बताया गया कि ये जो मृत व्यक्ति हैं ये झाड़ फूक का काम करते थे। झाड़ फूक का काम करने के क्रम में ये इनके पेट में दर्द था, जिसको ये दिखाने के लिए गई हुई थी उसके पास। तो दिखाने के क्रम में इनके द्वारा कई बार बुलाया गया, उस क्रम में उसका यौन शोषण किया गया, जिससे ये काफी परेशान रहती थी और उसे धमकी दिया जाता था कि यदि जैसा वो कहता है वो नहीं करेगी तो उसके पति और उसके परिवार वालों को परेशान करेगा और मार डालेगा। लास्ट में ये बहुत परेशान होकर उसमें मृतक के द्वारा यह धमकी दिया जा रहा था। तो हत्या का इसने प्लान बनाया, फोन करके वो बुलाई उसको, सखीचंद्र ठाकुर।
फिर उसके बाद से वहाँ पे चौर में बुलाने के बाद इसने एक कैंची से उसको उसकी हत्या कर दी और इसके मोबाइल को लेकर फिर संदेश आया और उसके आधार पे कार्रवाई की गई। साक्ष्य स्थल कहाँ से बरामद की गई है? जो ये घटना में जो उपयुक्त किया गया था। हाँ, ये घटना के बाद ये अपने मौसी के घर छुप कर रह रही थी। तकनीकी जो भी साक्ष्य आया था उसके आधार पे वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो भी कैची है वो और ये मोबाइल बरामद किया गया है उनके घर से और उनकी मौसी के घर से मौसी जहाँ रखा गया था। दिनांक 9/8/26 को चौरा थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय व्यक्ति सखी चंद्र ठाकुर की शव प्राप्त हुई थी। धारदार हथियार के द्वारा उस पर शव पर निशान पाए गए और इसका अनुसंधान हम लोगों ने शुरू किया। इसमें कांड सबसे पहले अंकित किया 150/26 दिनांक 9/8/26 अंकित करते हुए इसमें एसपी सर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें डीआईयू को भी सम्मिलित किया गया। तकनीकी अनुसंधान हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो भी साक्ष्य उपस्थित हुए, साक्ष्य मिले हम लोग को, उसमें टेक्निकल जो भी एविडेंस मिला उसके आधार पे एक महिला को हम लोगों ने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उसको उठाया तो उसके बाद उसके द्वारा सारा गिरफ्तारी 9/8/26 को चौरा थाना क्षेत्र में